सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं ऐसी अद्भुत जगह पे जो कि दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो मकबरा है ये है कंधारी बेगम जी का, जो कि शाहजहाँ की अलग सी महक, अलग सी खुशबू, अलग सा मतलब ये अलग सी एक जो कहते हैं ना वाइब्स, वो फील हो रही है। आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी बिल्ली है और आप देख ही सकते हैं ये उनकी कब्र है। धागों से और उससे और कुछ इस तरीके से पर्चियों में लिख के भी बांध देते हैं जिससे कि उनकी जो जायज़ तमन्ना वो पूरी हो सके। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं ऐसी अद्भुत जगह पे जो कि आगरा में हिडन जगहों में से एक है। बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, बट ताजमहल मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं। ताजमहल का ये ईस्ट गेट है और मतलब पूर्वी गेट से थोड़ी सी दूरी पे आप आके ये देखेंगे। ये जगह मेरे पीछे आप सामने ये देख रहे होंगे, ये जगह ये है संदली मस्जिद, जिसको संदली मस्जिद और काली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है इसको। और तो चलिए आज इसी का विज़िट करेंगे हम। तो पहले चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर की तरफ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, तो आज हम आए हुए थे आगरा में काली मस्जिद के नाम से जाने वाली जगह पे, संदली मस्जिद, जिसको कि संदली मस्जिद भी कहा जाता है। तो देख ही सकते हैं आप, ये है संदली मस्जिद। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे बनी और क्यों बनी और क्या राज है इसका। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हम थे आगरा में एक ऐसी हिडन जगह पर और हिस्टोरिकल जगह पर कि जो कि बिल्कुल नियर बाय ताजमहल ही है। ताजमहल ठीक सामने है इस साइड में, ताजमहल के ठीक थोड़ी सी दूर पे आगे ईस्ट गेट पे पास, ईस्ट गेट के पास में ही है। तो आज हम आए हुए थे संदली मस्जिद। तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, ये है संदली मस्जिद पूरी। और ये जो बनी हुई है ये उसी तर्ज पे बनी हुई है जैसे कि ताजमहल में जो इनसाइड में जो मस्जिद बनी हुई है, सेम उसी के आधार पर बनी हुई है ये देख ही सकते हैं आप पूरी। और इसमें भी वही 5 वक्त की नमाज़ होती है। तो मैं आपको इसकी कहानी भी बताऊं कि ये जो बनी थी ये संदली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये शाहजहाँ की जो पहली बीवी थी कंधारी बेगम, उन्होंने बनवाई थी ये। तो चलिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम थे संदली मस्जिद पे। संदली मस्जिद जो है इसका मतलब ये भी है कि चंदन, संदल को चंदन भी कहा जाता है। संदली मस्जिद चंदन की मस्जिद। और आप मेरे सामने देख ही सकते हैं ये इसमें पूरा सेम जो मस्जिद जो बनी है ना, जिस तरीके से ताजमहल में मस्जिद बनी हुई है सेम डिट्टो वही मस्जिद है, बट वो थोड़ी वो बड़ी है, ये छोटी बनी हुई है, ये देख ही सकते हैं आप। और इसके ऊपर भी उसी तरीके की मीनारें बनी हुई हैं, बट फ़िलहाल इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा काम ये कर दिया गया है कि इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया है। देख सकते हैं ऊपर वो एक्स्ट्रा प्लास्टर कर दिया गया। और इसमें भी वैसे जिस प्रकार ताजमहल में 3 मेहराब है ना, उसी प्रकार से ताजमहल के जैसे सेम मेहराब उसमें बनाए हुए हैं, 1 2 3, जिसको कि अभी पर्दों से ढक दिया गया है धूप की वजह से, इस पर पर्दे डाल दिए गए हैं। और सेम एक गेट ये है, एक ये है, ये 3 मेहराब है इसके। और इस ऊपर भी सेम आर्टिकल, सेम वैसे ही जैसे ताजमहल में बना हुआ है, सेम वैसे ही 3 गुम्मद बनी हुई है, 1 2 3, एक बड़ी गुम्मद 2 छोटी गुम्मद। और उसी तरीके से इस पर मीनारें भी बनी हुई हैं। और फिलहाल ये है कि इस पर एक्स्ट्रा एक प्लास्टर कर दिया गया है जो कि वक्त के साथ मतलब ख़राब हो गया था, तो इसलिए एक्स्ट्रा प्लास्टर कर दिया गया है। तो देख ही सकते हैं। और सामने ये है जो शाहजहाँ की पत्नी थी कंधारी बेगम, उनका मज़ार। और ये भी सेम उसी तरह पे बनी हुई है जो संगमरमर के संगमरमर और बलुआ पत्थर जो आता है, जिससे लाल किला ताजमहल वगैरह में यूज़ किया गया है, लाल बलुआ पत्थर, सेम उसी से बनी हुई है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, ये है काली मस्जिद, जिसको कि संदली मस्जिद के नाम से भी जाता है। संदली मीन्स चंदन की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ये है इसका वज़ू खाना। और ये मस्जिद बिल्कुल उसी तर्ज पे बनी हुई है, मीन्स जिस तरह ताजमहल में इनसाइड में बनी हुई है मस्जिद, उसी का एक छोटा रूप बनाया गया है यहाँ पर। तो देख ही सकते हैं। और ये यहाँ पर इसका वज़ू खाना है, ये देखेंगे आप, ये इसका वज़ू खाना है। और सामने आप देखेंगे ये ताजमहल की बाउंड्री है पूरी, ये ईस्ट गेट के लिए जाती है, सामने ही बाउंड्री है। तो देख ही सकते हैं। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं, और एक चीज़ और, ये यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये कंधारी बेगम के जो थी शाहजहाँ की पहली बीवी थी, जो शाहजहाँ की पहली पत्नी थी, उनके
इस याद में बनाई गई थी यहाँ पर, उनके लिए बनाई गई थी यहाँ पर। क्योंकि कहा यह जाता है कि कंधारी बेगम जो थी शाहजहाँ की पहली पत्नी, वो दीन और दुनिया से बहुत दूर अलग रहा करती थी, और उनको एक मतलब मीन्स गॉड गिफ्टेड रूहानी एक चीज़ प्राप्त थी कि जिससे कि वो लोगों के लिए मदद किया करती थी। और लोग भी ऐसे, लोगों को भी ऐसा लगता था कि जब वो उनके पास जाते हैं तो उनके सारे प्रॉब्लम्स का हल मिलता है उन्हें। तो ये आप देख ही सकते हैं मेरे सामने, ये बोर्ड लगा हुआ ही है कंधारी बेगम के नाम से। एक ये देखेंगे आप। तो मैं आपको बताऊं, सामने इस तरफ बनी हुई है काली मस्जिद, संदली मस्जिद, और ठीक सामने ये बनी हुई है कंधारी बेगम का टॉम, मीन्स उनकी कब्र है यहाँ पे। तो जो शाहजहाँ की जो पहली पत्नी थी कंधारी बेगम, उनका ये टॉम है, देख ही सकते हैं। और कहा यह जाता है कि लोग उनकी मतलब उनकी दुआओं के लिए इतने उत्सुक रहते थे कि उनकी दुआओं में इतना शिफा था कि मतलब मीन्स कोई भी परेशानी के लिए उनके पास आता था तो हाल उसका निवारण हो जाता था, और हर चीज़ के लिए उनको एक रूहानी ताकत प्राप्त थी। और अधिकतर वो कहा भी जाता है कि अधिकतर वो इन्हीं जंगलों में रहा करती थी, और अपने राजपाट को छोड़ के वो इसी जंगलों में ज़्यादा समय बिताया करती थी। तो इसीलिए उनका ये यहाँ पर मकबरा भी बनाया हुआ है। और उनको बिल्लियों से बहुत लगाव था, ठीक है। कहा यह भी जाता है कि बिल्लियों से बहुत ज़्यादा लगाव था उन्हें, जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम था उन्हें। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पर्शियन बिल्ली जो होती हैं, तो आपको मैं दिखाऊँ, पर्शियन बिल्ली जो होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप देख ही सकते हैं, और ये किसी से कुछ कहती भी नहीं है, ये अपना आराम से रहती हैं। और बहुत ही खूबसूरत बिल्लियाँ हैं, बेचारी आराम कर रही हैं। एक वो बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, ये बिल्ली हैं। और ये भी कहा जाता है कि इन बिल्लियों के रूप में यहाँ पे जिन्नात रहा करते हैं, और रात को यहाँ पर ये लोग जिन्नातों के रूप में रहा करते हैं यहाँ पर। और ये है यहाँ जो शाहजहाँ की जो पहली बीवी थी कंधारी बेगम, उनका टॉम है, ये देख ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको और ऊपर से पूरा इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो मकबरा है ये है कंधारी बेगम जी का, जो कि शाहजहाँ की पहली पत्नी थी। और कहा ऐसा भी जाता है कि उनको दीन और दुनिया से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था, और वो ज़्यादातर सादगी भरी ज़िंदगी पसंद करती थी, और वो अधिकतर समय इसी जंगल में बिताया करती थी। तो अब ये देख ही सकते हैं। और ये जो बिल्लियों का जो कहा जाता है कि बिल्लियों के रूप में यहाँ पर जिन्नात रहते हैं। और एक चीज़ और है कि मुझे यहाँ पर आके एक अजीब सा मतलब मीन्स फील हो रहा है कि हाँ, एक अलग सी महक, अलग सी खुशबू, अलग सा मतलब एक अलग सी एक जो कहते हैं ना वाइब्स, वो फील हो रही हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी बिल्ली है, ये देखिए, कुछ नहीं कहती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी बिल्ली हैं। और इसी तरीके की यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ, पर्शियन बिल्लियाँ हैं सारी की सारी। तो आप देख ही सकते हैं ये उनका मज़ार है, और ये भी वही मुग़ल आर्किटेक्ट्स के उसके हिसाब से बना हुआ, पूरा बलुआ पत्थर से बना हुआ है पूरा, आप देख ही सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा शांत वातावरण है यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको उस साइड से दिखाऊंगा, चलिए उस तरफ चलते हैं, मैं उधर से दिखाता हूँ आपको। ये अभी लॉक डला हुआ है फ़िलहाल, और लोग बाग यहाँ पर आकर के अपनी उनकी मन्नतें होती हैं वो भी रखते हैं। और कुछ लोग उनको धागों से बांध देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ये जालियों से देख रहे हैं आप, चिट्ठी सी लिख के, उनको लेटर लिख के इसमें बांध देते हैं, जिससे कि उनकी मुरादें पूरी हो सकें। तो आप देख ही सकते हैं। और मैं आपको इनका थोड़ा सा और अंदर से व्यू कराता हूँ, माफ़ करिएगा। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं फ़िलहाल अभी ताला डला हुआ है, और यहाँ पर लोग अपने मुरादों को इस तरीके से बांध देते हैं धागों से और उससे, और कुछ इस तरीके से पर्चियों में लिख के भी बांध देते हैं, जिससे कि उनकी जो जायज़ तमन्ना वो पूरी हो सके। और आप देख ही सकते हैं ये उनकी कब्र है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपको इन साइड में इसकी दिखा सकूं, क्योंकि इधर से आप मैंने दिखाया, इस साइड से लॉक लगा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको इधर से दिखाऊं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये उनकी कब्र है। ये देखिए, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये शाहजहाँ की पहली पत्नी जो थी कंधारी बेगम, उनका मज़ार शरीफ है। और आप देख ही सकते हैं इन साइड से थोड़ा सा साफ़ सफाई नहीं है, और स्टोर सा टाइप का बना रखा है इसको, ये देख ही सकते हैं आप, एक स्टोर टाइप का सा बना रखा है।
और यहाँ पर बिल्लियों के लिए जो भी अक्सर लोग आते हैं तो बिल्लियों के लिए इसमें दूध और कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि देख सकते हैं आप जिस तरीके से मन्नत के धागे अपनी इस तरफ बांध देते हैं, और कहा ये भी जाता है कि उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। और क्योंकि एक ये मीन्स दुनिया की हर एक चीज़ से ये दूर रहा करती थी, इनको सादगी भरी ज़िंदगी जीना पसंद थी और हर एक चीज़ से दूर थी ये, और इनको इसी जंगल में रहना पसंद हुआ करता था। ज़्यादातर समय वो इसी जंगल में बिताया करती थी, और इनको जानवर बहुत ज़्यादा पसंद थे। जिस तरीके की मैंने आपको दिखाया, बिल्लियाँ बहुत पसंद थी इनको हर तरीके के। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इतनी सारी बिल्लियाँ हैं, और ये बात फैक्ट है कि ये कहते हैं यहाँ पे लोग बाग कि बिल्लियों के रूप में यहाँ पे जिन्नात रहा करते हैं रातों में। और सामने आप देख ही रहे होंगे ताजमहल की जो मेन गेट है उसकी यहाँ से एंट्रेंस दिख रही होगी। तो चलिए चलते हैं अभी आगे की तरफ और बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज आए हुए थे कंधारी बेगम के मज़ार पे, मकबरे पे उनके जो टॉम हैं, और यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही मतलब वाइब्स आ रही है। मीन्स एक स्मेल, एक खुशबू, इतनी बेहतरीन खुशबू लग रही है मुझे। सीरियसली बता रहा हूँ मैं कि मैं इतनी दूर से अभी चल के आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी एक एहसास नहीं हुआ, बट यहाँ पर आने के बाद एक अलग सी महक, अलग सी मीन्स वाइब्स आ रही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे सीरियसली, और बिल्कुल शांत है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे उनकी ये मज़ार है, मैंने आपको इनसाइड से भी दिखाई। और भाइयों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसी जगह, हिस्टोरिकल जगह मैं आपको दिखाता रहूँगा। और हम भी ले आए बच्चों के लिए दूध, तो देख सकते हैं ये पी रहे हैं दूध। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इतनी सारी बिल्लियाँ, पर्शियन बिल्लियाँ हैं, बट कैट ये किसी को भी कुछ नहीं कहती हैं। सिंपली आप अपना आइए, इनको दाना पानी दीजिए, खिलाइए, कुछ भी नहीं कहेंगी ये आपसे। अभी पीछे की तरफ मैं अभी और दिखाता हूँ आपको, शायद इस तरफ आ गई हैं वो, दूध पीने के बाद वो शायद इस तरफ आ गई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रही, इस तरफ देखेंगे आप, वो दूध पीने के बाद इस तरफ आ गई हैं। एक ये रही, एक ये रही, और किसी से भी कुछ भी नहीं कहती हैं। देख रहे हैं आप, आराम से अपना दूध पी रही हैं। तो दोस्तों, आज इस हिडन जो आपने मॉन्यूमेंट देखा और जो कंधारी बेगम की जो टॉम देखी, मज़ार देखी, तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम थे कंधारी बेगम के मज़ार पर, और जिसको कि संदली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, काली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, और बिल्लियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी हैं, बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियाँ हैं। और एक जो मतलब मीन्स डरावना माहौल बना रखा ना लोगों ने यहाँ पर, अरे वहाँ पर इस तरीके से बिल्लियाँ हैं, वहाँ पर जिन्ना, ऐसा भाई कुछ नहीं होता। बट ये है, आप आइए और देखिए, सीरियसली आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ की जो वाइब्स है ना, मीन्स इतनी प्यारी वाइब्स आ रही है, इतनी खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये बात हकीकत है कि जो मीन्स जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो बुजुर्ग के मतलब मीन्स अच्छे सादगी वाले लोग होते हैं, जिनको गॉड गिफ्टेड कुछ मिला हुआ होता है, उनकी ऐसी जगहों पे आने से मीन्स अच्छी ही वाइब्स आती हैं। तो मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, और यहाँ पे बिल्लियाँ उनको देखिए, खुद देखिए आप, मतलब कितना अच्छा बात है कि जब उनको बिल्लियाँ इतनी प्यारी थी, और आज भी उसी तरीके से जो बिल्लियाँ उनको उस समय में हुआ करती थी, जो उनके समय में बिल्लियाँ हुआ करती थी, उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी आज बिल्ली चल रही हैं। और ये बात कहते हैं ना कि जिन्नात इनकी शक्ल में है, तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और अल्लाह ही जान सकता है कि ये एक चीज़ क्या है।
तो आप देख ही सकते हैं, वैसे बिल्लियाँ वाकई में बहुत सारी हैं यहाँ पर। तो ये बात तो फैक्ट है कि बिल्लियाँ यहाँ पे वाकई में सच में बहुत सारी हैं। बिल्लियों के साथ साथ यहाँ पे चील भी बहुत सारी है। मेरे पीछे आप ऊपर देखेंगे तो आपको मैं दिखाऊँ यहाँ से, अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे चील भी काफ़ी सारी हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चील वगैरह भी हैं, तो अच्छा ही एक लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई आपको मैंने आज लेके आया। तो दोस्तों आज हम थे कंधारी बेगम की मकबरे पर, और जो कि शाहजहाँ की पहली पत्नी थी। तो वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरीके की मैं हिस्टोरिकल और एक हिडन जो प्लेसेस हैं आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक के लिए अपने भाई को प्लीज़ इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।